बच्चों? यस सर। बढ़िया। यस सर। कौन सा लेसन किया था पहले? गति एवं समय। कराया तो कुछ याद है तुम्हारे को? यस सर। चलो एक बार फिर रिवीजन करते हैं लेसन की। लेसन का नाम क्या था? गति एवं समय। गति और समय। आपको पता ही है। यस। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए तुम्हारे की गति क्या होती है। क्या होती है गति बताओ? गति क्या होती है? लेसन का नाम गति और समय, तो गति की डेफिनेशन नहीं पता। हाँ, अरे आगे बढ़ते हुए किसी वस्तु की स्थिति बदलना, ये तो पर्स पड़ा है। मैंने तो गति ले ली, ये यहाँ से वहां चले। तुम रोज कितने उदाहरण देखते हो, सड़क के ऊपर उदाहरण देखते हो, ठीक है? तो गति के कितने और समय तो आपको पता है, टाइम। तो गति और समय पता लग गया तुमको। तो सबसे पहले गति तो आपको पता है कि क्या होता है, आगे बढ़ के किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना। और दूसरा एक शब्द आता है चाल। मैं गति और चाल में अंतर बता रहा हूं तुम्हारे को। अब गति में अंतर, अब गति किसी वस्तु को दी है, उसका कोई निश्चित होनी है, समय नहीं है। अब चींटी चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, बस चल रही है सड़क के ऊपर, ठीक है? चाल क्या होता है? एक निश्चित समय में, एकाक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी को चाल कहते हैं। आप पता लग गया चाल और गति में क्या होता है, क्या अंतर है, ठीक है? गति कोई समय की वो नहीं होती, उसमें सीमा कोई समय की नहीं होती, लेकिन चाल में क्या होता है? एकाक समय में, एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय की वस्तु ने, वो उसकी क्या कहते हैं? चाल। गति और चाल। उसके बाद समय की बात होती है। समय की मात्रक क्या है? सबसे बड़ा मात्रक घंटे, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। यानी 3 मात्रक समय के हैं, लेकिन समय का जो मूल मात्रक है वो क्या है? सेकंड। समझिए? ये देखो घड़ी में तुम देख रहे हो समय कितनी प्रकार की सुई है? 3 प्रकार की। छोटी सुई घंटे वाली, बड़ी सुई मिनट वाली, और जो कॉन्टिन्यूस चल रही है वो सेकंड वाली। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा बराबर है 60 मिनट। 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड। 60 पता लग गया? 1 घंटे में मिनट 60, 1 मिनट में सेकंड 60। और अगर मैं पूछूं कि 1 घंटे में 1 घंटा जो है कितने सेकंड के बराबर होगा? हाँ, तो क्या होगा? 60 गुणा 60, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। लग गया पता? यस सर। और सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एस से भी लिख देते हैं, एस से, एस सेकंड। तो ये समय का मतलब, ठीक है? अब उसके बाद आती है दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय। तो इसी एक सूत्र से हम जो है, अगर किसी वस्तु की चाल दी हुई है, चाल देखो दूरी लंबी, बहुत लंबी लंबाई, जैसे हमने कैप्टन से कुशेतर जाना है, संदकपुर से कैप्टन जाना है, तो वो दूरी ये कमरे की, ये दूरी नहीं है, ये लंबाई है। अब दूरी में ये थोड़ा कि हमने सीधा जाना है, कभी सीधा जाना है, कभी मुड़ना है, कभी इधर जाना है, कभी वो दूरी। तो दूरी के मात्रक जो होते हैं, जैसे मैंने समय के मात्रक बताए हैं, ऐसे जो है तुम्हारे को मात्रक किसके बता रहा हूं? दूरी के बता रहा हूं। तो दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है?
किलोमीटर। क्या होते हैं? किलोमीटर। और छोटा मात्रक क्या होते हैं? मीटर। मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। तो ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जो है मैथमेटिक्स से संबंधित है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स में इन चीजों का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया। तो पता लग गया बताइए, ठीक है। उसके बाद आती है गति। अब गति की बात कर रहे हैं, जो मेन चीज है, गति कितने प्रकार की होती है? गति के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? गति के प्रकार कितने होते हैं? 3। नंबर 1, सरल रेखा के अनुदिश। सरल रेखा के यानी सीधी रेखा में कोई चीज चल रही है तो वो क्या है? सरल रेखा के अनुदिश। और नंबर 2 क्या होता है? वर्तुल या घूर्णन। घूर्णन दोनों ही वृत्तीय गतियां, ठीक। और नंबर 3 क्या है? दोलन गति, या इसको बोलते हैं आवृत्ति गति। तो ये 3 प्रकार की गतियां तुम अपने दैनिक जीवन में रोज ही देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात होती है सरल रेखा के अनुदिश कोई गति चल रही है। अब सड़क के ऊपर तुम देखो, सीधी सड़क पे कितने वाहन जा रहे हैं? ट्रक जा रहे हैं, बाइक जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है। मैं चल रहा हूँ सीधा बिल्कुल, तो ये सरल रेखा के अनुदिश। ऐसी बात की गति तुम कितने कितने एग्जाम्पल हैं इसके? सैनिक मार्च पास कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, ठीक है, पता लगे सरल रेखा क्या होती है। उसके बाद आती है वर्तुल या घूर्णन। ये दोनों गतियां जो होती हैं, चाहे हम वर्तुल लगाएं चाहे हम घूर्णन लगाएं, ये दोनों ही क्या होती है? वृत्तीय होती है। वृत्तीय मतलब क्या होता है? गोल, सर्कल। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कहने को तो दो इसको वर्तुल या घूर्णन को कह लो, एक ही बात है। अब ये पंखा है, इस एग्जांपल देता हूं। ये पंखा तुम देख रहे हो, पंखा बीच वाला है। जब इसको हम घुमाएंगे, ये क्या करेगा? देखो हुक पे टंग रहा है, ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगा, अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमेगा। ऐसी गति जो अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है, पंखा है, जब तो चलाते हैं, ठीक है, तो वो गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है। और इसके पर की बात करते हैं, देखो पर, ये जब इसको घुमाएंगे, ये पर यहाँ है, यहाँ से वहां चल जाएगा, वहां से यहाँ चल जाएगा। गोल ये भी घूम रहा है, लेकिन इसकी स्थिति चेंज होती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे? वर्तुल गति। क्या बोलेंगे उसको? इज इट क्लियर कि घूर्णन और वर्तुल से क्या फर्क होता है? ठीक है। अगर कोई और उदाहरण दो, ये तुम्हारे सामने पड़ा, देखो पीछे, इसको देखो, अगर हम इसको चलाएंगे तो देखो ये कौन सी गति है? कौन सी गति है? कौन सी गति है? वर्तुल। सभी ग्रह जो है देखो ये घूम रहे हैं सूर्य के चारों, घूम रहे हैं ना, उनमें पृथ्वी भी शामिल है। लेकिन तुम नोट करो, जब देखो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर भी घूम रही है, ये गति कौन सी है? घूर्णन। तो 2 प्रकार की गतियां एक ही समय में हो रही हैं, घूर्णन भी हो रही है और वर्तुल भी हो रही है। समझिए, पता लग गया। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण तुम सामाजिक में भी पढ़ते हो, कई चीजें ऐसी हैं जो साइंस और सामाजिक दोनों में कॉमन पार्ट होता है। तो तुम सामाजिक में पढ़ते हो कि दिन रात कैसे पढ़ते हो, पृथ्वी की कौन सी गति है? ये उसके चारों ओर घूम रही है, ये दैनिक गति के कारण। और ये जो है वार्षिक गति होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है पृथ्वी? 365 एक वर्ष में। तो वो गति ऐसी है, वो गति ऐसी है, बोलो घूर्णन वर्तुल। तीसरी प्रकार की गति आती है दोलन गति। दोलन गति होती है जो एक बिंदु के आगे पीछे, दाएं बाएं घूमती है। जैसे देखो ये अब इस टाइम क्या फिक्स है, ये बिंदु है और ये बिल्कुल सीधा है। जब इसको गति दूंगा तो या तो ये बाएं जाएगा या दाएं जाएगा,
बीच से स्टार्ट, अगर मैं ऐसे करता हूं तो दाएं गया, ऐसे करता हूं तो बाएं गया, ये देखो तीन तुम झूलते हो, ये घड़ी का घंटा होता है, घंटे वाली घड़ी तुम देखते हो, पेंडुलम वाली घड़ी, ठीक है, हमारे पास नहीं है पेंडुलम वाली घड़ी, तो ये गति कौन सी है, ये गति कौन सी है, दोलन गति, दाएं बाएं ऐसे कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति। इस गति का एक और भी नाम है जिसका नाम क्या है, आवृत्ति गति। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने आप को दोहराती है गति, उसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति गति। एक दोलन कब पूरा होता है, जैसे देखो ये बीच से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, बीच में आया, फिर ये ऐसे गया, दाएं गया, फिर बीच में आ गया, बीच से स्टार्ट हुआ और दाएं बाएं जाके बीच में आ गया, तो ये एक दोलन पूरा हो गया। तो दोलन को पता लग गया, आवृत्ति गति को पता लग गया। आवृत्ति गति के भी बहुत सारे उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है। जैसे दिखाओ, वो बोल है, देखो क्या चाहिए, बात बताऊंगा। टीम का एग्जाम्पल ये है, टीम जब झूला झूलते हैं, बच्चा झूला झूलता है, देखो दाएं बाएं जाता है, मशीन चलाने वाली सुई ऊपर नीचे होती है, कोई भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे तबला है, चाहे वो ढोलकी है, ठीक है, चाहे बैंड है, हारमोनियम है, सब में क्या होते हैं, ढोलक बजाते हैं, कैसे करते हैं, तो उसकी झिल्ली में गति कैसे होती है, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति गति। और भी बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं आपके दैनिक जीवन में, कुछ और। तो ये तीन प्रकार की गतियां, सबसे पहली गति कौन सी है, दूसरी और तीसरी दोलन गति, पता लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पहले तुम्हारे को चाल बताइए, गति बताइए, उसके बाद समय के मात्रा भी बता दिए, दूरी के मात्रा बता दिए। और दूरी निकालने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, चाल गुणा क्या होता है, समय होता है, ठीक है। और इसी सूत्र से हम दो सूत्र और भी निकाल सकते हैं। अगर हमने चाल निकालनी है, चाल, तो चाल जो होगी वो क्या होगी, दूरी बटा क्या होगा, समय। और ऐसी अगर हमने समय निकालना है तो वो क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो एक सूत्र से हमने दो सूत्र और बना दिए, दो चीजें दी होगी, तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। अगर चाल और समय दिया तो दूरी निकाल सकते हैं। अब दूरी के मात्रा भी पता चल गई, समय के मात्रा भी पता चल गई। अब मात्रक चाल की बात होती है, चाल का अपना कोई मात्रक नहीं होता, चाल का मात्रक जैसे मैंने सूत्र बताया कि चाल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी के मात्रक मैंने बताया आपको किलोमीटर और मीटर, और समय का मात्रक बताया मैंने घंटे, मिनट, सेकंड। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। अगर दूरी तुम्हारी किलोमीटर में है और समय तुम्हारा घंटे में है तो चाल का मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हो इस चीज को। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारी दूरी किसमें है, मीटर में है, और चाल तुम्हारे समय तुम्हारे किसमें, सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मतलब दूरी और समय के मात्रक के ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे। तो ये सारे मैं तुम्हारे फॉर्मूले भी बताए हैं, सूत्र भी बताए हैं। तो देखो तुम्हारे को ये चार्ट बनाया मैंने, इससे रिलेटेड तीन प्रकार की गतियों से रिलेटेड मैंने चार्ट बनाए हैं। सबसे पहले देखो ये गति तुम्हारे सामने, ये क्या बना रखा है, क्या बना रखा है, घड़ी तुम्हारे सामने। तो इसकी सुइयों की गति कौन सी है, क्या नाम है उसका, सुई। हाँ, वृत्तीय गति कह सकते हो, ठीक है। पंखा देखो, अभी पंखे का बताया मैं तुमको, दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन जब ये घूमता है, और इसके पर जब घूमते हैं तो वो क्या होती है, वर्तुल। दो प्रकार की गति मतलब। तो उसके बाद गति जो तीसरी मैंने बताई है तुम्हारे को, वो कौन सी गति बताई है, देखो ये पैरेलल की गति, ये बनाया मैंने सरल रेखा के अनुदिश, सड़क के ऊपर चलते हुए वाहन है, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हैं सारे, समझ गए। और तीसरी प्रकार की गति जो मैंने तुमको एग्जांपल दी है, पेंडुलम है नहीं हमारे पास, तो मैंने पेंडुलम का ये सिस्टम बता दिया तुमको। पेंडुलम क्या होता है, देखो ये पेंडुलम
ये घड़ी का पेंडुलम, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो देखो ये बीच में ये बिंदु है जिसके इर्द जिसने घूमना है, ये देखो ये है, ये बिंदु O के ऊपर, समझ गए। जब ये घूमेगा, ये कौन सी गति है, पेंडुलम गति कौन सी गति है, दोलन या आवृत्ति। तो ये कहां जाएगा, O से A से B और फिर वापस O पे आ गया, तो O से शुरू हुआ और O पे वापस आ गया, तो एक दोलन पूरा हो गया। चार से मैंने दर्शाया हुआ, ठीक है। तो तीन प्रकार की गतियां जो है, आई थिंक पता लग गया होगा सभी को। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, पता लग गया, क्लियर है। तो पहला प्रश्न जो तुमसे पूछ रहा हूं, अभी बताया मैंने, सीधी सड़क पर चलता हुआ ट्रक कैसी गति है, सरल रेखीय, ठीक है ना। और अभी बताया पंखे के परों की गति, गोल घूम रहे हैं लेकिन अपनी स्थिति चेंज करें, वर्तुल। ढोलक या तबला जब बजता है ऊपर नीचे, ठीक। उसके बाद हाथों को आगे पीछे करते हुए कौन सी गति है, आवृत्ति। और जब हम चलते हैं तो देखो दो प्रकार की गतियां इन्वॉल्व रहती है जब हम चलते हैं। तो देखो हम चल रहे हैं तो सरल देखिए, हाथों को आगे पीछे करते हैं तो ये क्या होती है, आवृत्ति। तो दो प्रकार की गतियां भी होती हैं। जैसे मैंने चलने का एग्जांपल दिया फुटबॉल का, ये फुटबॉल में भी बताता हूं तुम्हारे, देखो ये अगर मैं क्या करूंगा, इसको किक मारूंगा, देखो ये किक मारूंगा फुटबॉल को, ये देखो, तो ये क्या होगी, सरल रेखीय है। तो एक प्रकार की गति तो ये होगी, ये दे दे। और दूसरी प्रकार की गति देखो, मैं इसको लेके ये कैसी है, ये कैसी है, वर्तुल, हाथ के ऊपर घुमा सकते हैं इसको। तो दो प्रकार की गतियां भी होती है, तीन प्रकार की गतियां भी होती है एक समय में, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं साथ। ऐसे मैंने अभी बताया पृथ्वी का अपने अक्ष के गिर्द घूमना, घूर्णन, ठीक है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये पृथ्वी भी एक ग्रह है, 8 ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, तो कौन सी गति है, वर्तुल। उसके बाद अभी मैंने बताया कि सिंपल पेंडुलम, ये सरल लोलक, इस गति का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, दोलन गति, दोलन गति और आवृत्ति गति। और ऐसी जो है दोलन गति का दूसरा नाम है, बताइए तुमने बताया, आवृत्ति गति। अच्छा, घड़ी की सुइयों की गति, 3 सुइयां हैं, सारी ही गोल घूम रही हैं, लेकिन पोजीशन चेंज कर रही है अपनी सारी। देखो एक्साइटेड वाली सुई लगातार घूम रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, कभी क्या लगती है 6 पे, 7 पे, अब 9 पे, 10 पे, ऐसे घंटे में, ठीक। साइकिल चलाते समय दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी होती हैं, पैडल जो है बिल्कुल को आते हैं, पैडल ऊपर नीचे होते हैं आगे, तो वर्तुल। उसके बाद कुछ हम वाहन देखते हैं सड़क के ऊपर धीरे चल रहे हैं, तो कुछ क्या हो रहे हैं, बड़ी तेज चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गति जो होती है वो क्या हो सकती है, मंद भी हो सकती है, वो तीव्र भी हो सकती है। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी मंद गति से चलती है, और जो है कार जो है तीव्र गति से चलती है। तो मंद गति और तीव्र गति। कछुए का चलना कौन सी गति है, मंद गति, ठीक है। हवा में धूलकण जैसे आंधी चलती है, वो इन तीनों में से कोई गति नहीं है। उसकी कण जो है सीधे भी आते हैं, ऊपर नीचे गोल, कोई किसी प्रकार की सीधी चलती है, क्योंकि वो सीधी रोड चलती है, तो वैसे वैसे वैसे, ठीक है। ऐसी जो है सिलाई मशीन की सुई की गति, आवृत्ति, सुई देखिए ना, और उसके पहिए की गति, वर्तुल, ठीक है। दो प्रकार की गति है। समय का मानक मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में सेकंड 60 गुणा 60, मिनट में सेकंड 60 होते हैं, घंटे में 60 होते हैं, तो 60 गुणा 60 होते हैं, ठीक है।
मैरी गो राउंड देखा है कभी किसने? मैरी गो राउंड चक्कर वाला झूला होता है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, वर्तुल गोल घूमते हुए पोजीशन चेंज होती है, इधर इधर इधर, वो मैरी गोल्ड। तो मैरी गो राउंड बोलते हैं उसको, मैरी गो राउंड। ऐसे ही और झूला होता है सीसा। सीसा देखा कभी? अरे उधर भी आपने प्राइमरी में है नहीं, एक इधर बैठा बच्चा, एक इधर बैठा है, बीच में उसका अक्षय बिंदु ऊपर, एक ऊपर होता है दूसरा नीचे हो जाता है, वो सीसा झूला। कौन सी गति है? आवृत्ति। ठीक है, अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में सेंटीमीटर, अगर लंबाई का मात्रक है मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये सारे जो है तुमने फार्मूले जो मैं तुमको बताए हैं, ये सवाल करने के लिए फिर तुमको नेक्स्ट टाइम जो है न्यूमेरिकल कराएंगे, लेसन से बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं तुमको सूत्र बता दिया और इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है।